सभी लोगों को नमस्कार। आज दोस्तों बात करते हैं ऑनलाइन डॉक्टर्स की और ऑनलाइन मरीज के बारे में। देखिए, कोविड के बाद से ऑनलाइन एक्टिविटी बहुत सारी बढ़ गई हैं। मैक्सिमम चीज़ें तो ऑनलाइन हो गई हैं। इवन हम लोग सब लोग ऑनलाइन से बहुत अच्छे से परिचित हो गए हैं। जो लोग ऑनलाइन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे वो भी आज ऑनलाइन के बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स देते हैं। इसलिए हमारी दुविधाओं को भी बढ़ाया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे छीन ली हैं, जैसे हमारा चैन सुकून भी छीन लिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इससे बहुत परेशान भी हैं। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो पहले आराम से ऑफलाइन काम करते थे, आज ऑनलाइन पे जाकर के काम नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन ऑनलाइन के फ़ायदे भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है। लेकिन आज हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मैं मेडिकल वेटरनरी से हूँ, तो ऑनलाइन डॉक्टर्स के बारे में और ऑनलाइन मरीजों के बारे में। ऐसे डॉक्टर्स जो ऑनलाइन आजकल प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, खासकर हमारी फेटर्निटी के, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हमारी फेटर्निटी के दे रहे हैं, वो किसी दूसरी स्ट्रीम के भी डॉक्टर्स हो वो भी दे रहे हैं। तो उन सब लोगों से बस एक गुजारिश है और मेरा एक क्वेश्चन है कि आप ऑनलाइन कैसे प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, मतलब बिना किसी मरीज को देखे, बिना किसी चीज़ के आधार पर। खासकर जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं, जहाँ बात होती है मिनिमम डोजेस की, जहाँ बात होती है मिनिमम मेडिसिन की, जहाँ बात होती है इंडिविजुअलिटी की, तो वहाँ आप कैसे बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। कैसे आप डिज़ीज़ कंट्रोल पे जाकर के या डिज़ीज़ बेस पे जाकर के आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस हो, आपने किसी किताब से पढ़ लिया हो, आपके जो टीचर्स रहे हैं उन्होंने ऐसा कुछ सिखा दिया हो, या ऐसा कुछ आपके मन में आया हो कि अगर हम ये मेडिसिन देंगे तो इससे ठीक हो जाएगा मरीज़। लेकिन हर मरीज़ तो ठीक नहीं हो सकता, ये आप लोगों को भी मालूम है, अगर खासकर आपने होम्योपैथी का सिद्धांत कभी पढ़ा हो या आपने कभी इस पर गौर किया हो। एक बात और है कि इसको अन्यथा मत लीजिएगा। मैं सिर्फ अपनी एक जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर रहा हूँ, और एक्सपीरियंस सिर्फ इतना है कि कोविड के बाद से हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो वीडियोस लेकर के आते हैं, रील्स लेकर के आते हैं, और कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये प्रिस्क्रिप्शन कैसा है, अगर हम ये दवाई लेंगे तो कितनी जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। खैर, मैं इसको इग्नोर करता था। मैं बताता था कि ऐसे होम्योपैथी काम नहीं करती, होम्योपैथी का बेस कुछ अलग है। लेकिन अभी 2 या 3 दिन पहले जब मेरी बहन मेरे पास एक वीडियो लेकर के आई, उसने कहा कि भैया बालों के लिए क्या ये दवाइयाँ ठीक है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैं हूँ तो हो सकता है कि उस डॉक्टर की जिन्होंने उनकी रील देखी हो उन्होंने कुछ ज़्यादा पढ़ाई करी हो या मैंने कम पढ़ाई करी हो, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने जब उस रील को देखा तो उसमें तकरीबन 6 या 7 दवाइयाँ थी जो अलग अलग पोटेंसीज़ में, अलग अलग डोजेज़ में उन्होंने प्रिस्क्राइब की हुई थी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारी एक फ्रेटर्निटी है, एक ही परिवार है, किसी को बदनाम करना मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। बस इतनी सी गुजारिश है कि कैसे प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हो। इससे हो सकता है कि व्यक्तिगत तौर पे आज आपको फ़ायदा हो रहा हो, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ रहे हों, आपकी जो इनकम है वो बढ़ रही हो, या आपको जो पब्लिसिटी चाहिए थी वो आपको बहुत अच्छे से मिल रही हो। लेकिन अगर आप प्रोफेशन की तरफ देखेंगे तो प्रोफेशन सच में बहुत ख़राब होता जा रहा है और आगे भी हो जाएगा, क्योंकि आप जब किसी एक मरीज को, जिसमें से उन 6 दवाइयों में से 2 की ज़रूरत नहीं थी, वो भी आप दे रहे हैं, और आपको मालूम है कि होम्योपैथी ह्यूमन प्रूविंग से ही बनी है और वो ह्यूमन पर प्रूव कर सकती है। जो लोग ऐसा मान करके चलते हैं कि होम्योपैथी तो खाएंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये एक टाइप का मिथ है। होम्योपैथी के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हाँ, बस मिनिमम है, मतलब बहुत ही कम रेयर केसेस में हमें मिलते हैं। लेकिन हाँ, होम्योपैथी के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आप पता नहीं कैसे किसी को 15 बूंदें दिन में 3 बार, किसी को 10 गोलियाँ दिन में 3 बार या 4 गोलियाँ दिन में 3 बार कैसे डिसाइड कर पाते हैं, या कैसे आपने उनको डिसाइड किया होगा, इसके बारे में भी मुझे नहीं मालूम। मैं ये जानना भी नहीं चाहता कि आपने कैसे पढ़ाई करी होगी। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कुछ ऐसे लिटरेचर्स हैं, ऐसी कोई डाटा है, या आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि मैंने वो पढ़ाई ना करी हो और आप वो पढ़ करके सब कुछ सीख गए हों। तो सबसे पहले तो उन डॉक्टर से रिक्वेस्ट है जो ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन को दे रहे हैं बिना किसी मरीज को देखे, बिना किसी उसके आई की जांच करे हुए, उसकी टंग नहीं देखी, उसकी पल्स नहीं देखी, उसका बीपी चेक नहीं किया, सिर्फ इमोशन बेस पे, सिर्फ उनसे बातें करके, फ़ोन पे उन्होंने पिक्चर मंगा ली, ये देख करके ऑनलाइन एक्टिविटी बढ़ी है। लेकिन ऑनलाइन की बहुत सारी अपनी लिमिटेशंस भी हैं, ये हम सब लोग मेडिकल फील्ड के लोग जानते हैं। आगे हो सकता है टेक्नोलॉजी और बढ़ जाए, अच्छी बात है कि हम सब कुछ ऑनलाइन कर लें, लेकिन आप बिना मरीज को देखे ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन करना, या किसी भी तरीके का जो आप प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जो सबके लिए दे रहे हैं, जैसे आपने फॉर्मूला बना दिया कि आप बालों को झड़ने के लिए ये होना चाहिए, किडनी की पथरी के लिए आप ये
दवाइयाँ लीजिए या गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए आप ये दवाई लीजिए, ये कहीं भी किसी भी तरीके से होम्योपैथी में कारगर नहीं होता, आप सबको मालूम है। हो सकता है कि आज आप थोड़ा सा पब्लिसिटी या थोड़े से पैसों के लिए आप काम कर रहे हो, लेकिन इससे पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इससे होम्योपैथी पे लोगों का विश्वास जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि मैंने पिछले शायद 8 या 10 महीनों के अंदर 28 ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें आप सब लोगों की दवाइयों की वजह से ही कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बन गई, जिनको हम ब्रेक भी नहीं कर पा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स डिजीज़ के बारे में अगर आपको पता हो तो वो बीमारियाँ, वो ऐसी तकलीफ़ें जिनको हम लोग बनाते हैं, डॉक्टर्स बनाते हैं, जिसमें आपने टर्म पढ़ी होगी आइट्रोजेनिक डिजीज़, मतलब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हॉस्पिटलों से, जो डॉक्टरों से, जो फिजिशियनों से बन जाती हैं। उनका कोई इंटेंशन नहीं होता, आपका भी कोई इंटेंशन नहीं है कि इन दवाइयों से आपने तो ठीक किया, लेकिन उस मरीज़ के अंदर जो कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बन गई उसको तोड़ना बहुत ख़राब होता है। अब आता हूँ उन मरीज़ों पर जो ऐसी ऑनलाइन दवाइयों को लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप अपने अंदर एक कॉम्प्लेक्स बीमारी को पैदा ना करें। आप जब तक किसी डॉक्टर से सलाह ना ले लें तब तक आप प्लीज़ प्रिस्क्रिप्शन मत लीजिए, कहीं भी मेडिकल स्टोर पर जाकर के ऐसी दवाइयाँ मत परचेज कर लीजिए। क्योंकि हाँ, मैंने मान लिया कि डॉक्टर फ़ीस लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, मेरी भी बहुत हाई फ़ीस है, लेकिन उस फीस का मतलब ही सिर्फ इतना है कि हम आपकी सेफ्टी का ध्यान रखें, हम उस दवाई से किसी भी साइड इफ़ेक्ट को ना होने के लिए हम लोग काम करें। ऐसे मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जो सालों तक एक ही दवाई लेते रहते हैं बिना किसी डॉक्टर को दिखाए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इसी से सब कुछ कंट्रोल चल रहा है। ऐसा नहीं है। आपको जब हम लिखते हैं कि 3 महीने बाद बुलाना है, आपको 6 महीने बाद बुलाना है, 1 महीने बाद हमें बुलाना है, तो हमें यही एक्चुअली डिसाइड करना होता है कि आपकी अब दवाइयों की डोज क्या रखनी है ताकि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट ना आ जाएं। यही मरीज फिर आकर के सब लोग डॉक्टरों को ब्लेम करते हैं कि उस डॉक्टर की वजह से हमने ये गोली खाई और उसकी वजह से हमें साइड इफ़ेक्ट आ गया। तो गलती डॉक्टर की नहीं है, आपकी अपनी है। तो जो ऑनलाइन मरीज़ है, प्लीज़ आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको बंद करिए और ध्यान रखिए कि जब तक किसी अच्छी सलाह पे ना चले जाएं, जब तक किसी की अच्छी सलाह ना लें, प्लीज़ ओवर मेडिकेशन या सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन करना आज के दिन में कॉम्प्लेक्स डिजीज़ को बढ़ावा देना है। ये ऐसी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ हैं, जैसे आपने बहुत सारे मरीजों को सुना होगा कि डॉक्टर पता ही नहीं लगा पाए कि आखिर क्या बीमारी थी। इनको हम होम्योपैथी में कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बोलते हैं। ऐसी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ जो जनरली ठीक नहीं होती। मैं खुद भी, मैंने आपको एक्सपीरियंस बता दिया कि कुछ मरीज़ ऐसे आ रहे हैं जिनको हम ठीक ही नहीं कर पा रहे, जबकि बहुत अच्छे से रिपर्टाइज कर रहे हैं, बहुत सिंगल मेडिसिन देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग मल्टी टास्किंग हम लोग काम करते हैं, जैसे उसके डाइट प्लान पे, उसकी एक्सरसाइज पे भी, लेकिन फिर भी मरीज़ ठीक नहीं हो रहे हैं। बहुत हिस्ट्री में जाके पता लगता है कि उन्होंने ओवर मेडिकेशन किया है, सेल्फ मेडिकेशन किया है, या ऐसी चीज़ें लेते रहे जिसमें कोई दवाइयाँ थी और वही कॉम्प्लेक्स डिजीज़ में आ गए। तो सभी लोगों से बस एक छोटी सा अनुरोध थी, तो बस इतनी सी गुजारिश है कि जब भी आपको कभी ऐसा कोई ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन मिले तो प्लीज़ उसको वेरीफाई करें, अपने डॉक्टर से जाकर के मिले जो आपको बताए। मेरी बात, किसी भी बात को अन्यथा ना लें। हो सकता है कि ऑनलाइन डॉक्टर मेरे से नाराज़ हो जाएं, हो सकता है ऑनलाइन मरीज़ मेरे से नाराज़ हो जाएं, हो सकता है कि आपको ये बात अच्छी लगे। जैसा भी आपको लगे हमें कमेंट करके बताना। ये सिर्फ एक शेयरिंग थी जो मेरी तरफ से मेरे मन में आई और मैंने आपको कह दिया। तो मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, एक होम्योपैथिक फिजिशियन, आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक सुनी है तो प्लीज़ हमें जैसा भी होगा आपका कमेंट, जो प्यार है वो हमें मिलता रहेगा लगातार। मुझे मालूम है कि हमने जितनी भी वीडियोस बनाई है आपने उसकी सराहना ही करी है, किसी ने कोई बुराई नहीं करी है। इस वीडियो को भी आप सराहना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।